Hi guys, I hope you're fine. And in this video, I'll be discussing with you the basic definitions. ठीक है, जो भी हमने केमिस्ट्री के अंदर इनकाउंटर करनी है, and I'll be discussing with you these definitions: definition of the matter, substance, element, compound, mixture, and the two types of mixtures. We have the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. So first of all, we have the matter. अब मैटर क्या होता है हमारे पास? सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कोई कोई चीज़ जो कि थोड़ी सी स्पेस ले रही है, कुछ जगह ले रही है और उसका कुछ मास भी है, तो हम उसको कहेंगे मैटर। ठीक है, अगर वो कोई स्पेस या मास नहीं अगर ऑक्यूपाई कर रही तो इट मीन्स वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, सो कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करेगी तो उसका स्पेस भी होगा। ठीक है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होगी एंड इट वुड ऑल्सो हैव सम मास। ठीक है, तो वो हमारे पास मैटर कहलाता है। देन वी हैव सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होता है? मैटर। ये मैटर ही है, बट ये ऐसा मैटर है दैट हैज़ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दैट डिफर फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर काइंड ऑफ मैटर। मतलब इसमें अगर हम टू मैटर्स को कंपेयर करते हैं तो उसकी तो फॉर एग्जांपल अगर एक मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है फ्रॉम द अदर, तो हम उसको कहेंगे कि सब्सटेंस है। जैसे कि वी हैव एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर को मैं कंपेयर करूँ तो ऑक्सीजन हैज़ सम डेफिनेटली डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज़ अ वन सब्सटेंस वाइल वाटर इज़ अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिमिलर सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर हमारे पास एक ऐसा मतलब एलिमेंट को हम कह सकते हैं ये भी एक सब्सटेंस है, लेकिन हम इसको और मज़ीद किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, सो दैट इज़ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, अब हम ऑक्सीजन को और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते इसको कि और हम सिंपल कोई इससे ज़्यादा और सिंपल कुछ बना सकें। सो इस वजह से द एलिमेंट ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट। फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन आई कि सब्सटेंसेस हुज ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उनको हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यू कैन से कि आइसोटोप्स भी आ सकते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास था कि हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स के देख लें तो वी हैव अ प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास, इन सब के एटॉमिक नंबर तो सेम है, ऑल हैव 1 1 1 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और यू कैन से प्रोटॉन्स। ठीक है, लेकिन सबके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है ना। तो अब क्या है कि अगर हम बात करेंगे अगर सेम एटॉमिक नंबर होगा तो डेफिनेटली वो एक ही क्लास से बिलोंग करता होगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स हैं, लेकिन है सबके पास सेम ही एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसलिए हम उसको एलिमेंट कंसिडर करेंगे दैट हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे हाइड्रोजन के किस तरह से ये एक एलिमेंट है। ठीक है, देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है कि इट्स अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने देखी थी ना, जिसमें क्या था कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फ्रॉम अनदर मैटर। ठीक है, तो अब यही क्या है हमारे पास, अगर ये प्योर सब्सटेंस बन जाता है कब? जब टू और मोर एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यही हमारे पास टू और मोर एलिमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इसी में ही हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं एक स्पेसिफिक रेशो में। फॉर एग्जांपल एच के हमने टू ले लिए एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन का वन, H2O वाटर बन गया हमारे पास, राइट। सो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। और अब क्योंकि हमारे पास ये कंपाउंड कैसे एक प्योर सब्सटेंस कैसे बन गया? क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं विच आर वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, राइट, लेकिन इसके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। सो येस, दे आर समवट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि ये जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन द एलिमेंट्स, तो इसकी वजह से हमारे पास एक ये प्योर सब्सटेंस बन गया। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऐसे ही होता है। इसमें हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एंड बोथ आर कंबाइंड इन अ स्पेसिफिक रेशो टू फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, और दोनों में ही हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्डिंग भी है। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है कि अब डेफिनेटली क्योंकि ये कंपाउंड किससे मिलके बना होता है, टू और मोर एलिमेंट्स, सो डेफिनेटली वुड हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम दैट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ बीइंग सिंथेसाइज्ड, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन से देखा, अब ऑक्सीजन की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी प्रॉपर्टी है, कार्बन की एक अपनी प्रॉपर्टी है। जब ये दोनों एक साथ एक कंपाउंड में हमारे पास
यू कैन से कि बॉन्ड बनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी इन कंपाउंड। देन वी हैव मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या चीज़ है हमारे पास कि इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि सब्सटेंस का ही कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स से कंबाइन किया करके एक प्योर सब्सटेंस बनाया था जिसको हमने कंपाउंड नेम दिया था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम कह रहे हैं टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, तो उसका मतलब है हमने कि टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स लेके हमने एक इम्प्योर सब्सटेंस बना लिया है विच इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर का आप यू रिमेंबर कि मिक्सचर जो होता है वो हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब मिक्सचर में क्या होता है कि जब हमने एक टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस को हमने एडअप किया, तो प्योर सब्सटेंस जो इम्प्योर सब्सटेंस बना है उसकी हमारे पास इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब इस तरह से बनता है कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी रहती है अपनी, ठीक है। कि अगर वाटर है तो वो वाटर वाटर ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ रहेगी उसके अंदर। इट वुड नॉट लॉस इज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इट वुड नॉट लूज इज प्रॉपर्टीज़। और फिर आगे अब इसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स हैं कि होमोजेनस, हेट्रोजेनस, ठीक है। अब होमोजेनस में हमारे पास होगा कि होमो मीन्स सेम, राइट। तो अब होमो मीन्स सेम है तो उसमें क्या होगा, होमोजेनस में हमारे पास सिर्फ एक ही फेज में मिक्सचर बनेगा। लाइक इफ़ यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और इसके अंदर आप क्या करते हैं, सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लें, सो क्या होगा, अब वो एक बिल्कुल एक ही चीज़ लगेगा थ्रू आउट, उसकी एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी हमें फील हो रही होगी, तो वही चीज़ हमारे पास कहलाता है होमोजेनस मिक्सचर। बट अगर आप इसी तरह से अगर आपने एक बीकर लिया या कुछ भी आप कोई कंटेनर ले लें, उसके अंदर आपने सॉल्ट ऐड किया और इसके अंदर आपने क्या किया, ऐड कर लिया सैंड, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं कि अगर आप मिक्स भी कर लेंगे कि इवन देन यू कैन रिकग्नाइज कि ये सॉल्ट भी है इसके अंदर मेरे पास और इसके अंदर मेरे पास सैंड भी है, ठीक है। तो जब आप इसको रिकग्नाइज कर सकें देख कर कि ये डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना है, तो दैट इज़ नोन एज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सो यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यही सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझा भी दी हैं यहाँ पे, और एक पेज पे लिख दिए सो दैट यू कैन इजीली ग्रास्प दैट। और यहाँ पे क्या है इनफैक्ट अच्छा, अब देखिए जो भी हमारे पास इंटायर फिजिकल वर्ल्ड है उसमें एलिमेंट्स भी हैं, कंपाउंड्स भी हैं, हर चीज़ से ये मिक्सचर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ओके। सो एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है, एटॉमिक नंबर को हम एक और भी नाम देते हैं प्रोटॉन नंबर्स, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड नंबर ऑफ, एक मिनट लेट मी शो यू। एक है हमारे पास एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक नंबर हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। और अब हमें पता है कि एक एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखें प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, राइट। आपको दोबारा से मतलब एक छोटा सा समराइज करके बता देती हूँ। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, इनमें क्या है, कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल, राइट। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वुड हैव, एक मिनट इसकी जगह नेगेटिव लगेगा आप लोगों को, सो आई वुड राइट न्यूट्रल हियर। फिर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, राइट। तो देखें अब हमें पता है कि जो एटम है, एटम हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं होता है एज अ होल अगर हम देखें एटम को। वैसे तो हमें पता है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है इस पॉजिटिव, वाई बिकॉज इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन तो एटम क्या हो जाता है हमारे पास, इसका जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यानी नेगेटिव नेगेटिव। तो लेकिन हमारे पास क्या चीज़ होती है, वाई द एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, बिकॉज इसके अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सॉरी, वो दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। प्रोटॉन्स हो गए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल होंगे तो इनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से कि हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, एज अ होल न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो अब आप लोगों को पता चल गया होगा प्रोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं एंड व्हाट चार्जेस दे हैव, ठीक है। तो अब इजीली आप लोगों को ये अंडरस्टैंड जाएगा टॉपिक। सो एटॉमिक नंबर में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या ऑल्सो किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें एटॉमिक नंबर अगर पता है तो प्रोटॉन्स भी पता है, साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे, राइट, कह सकते हैं ना। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यानी इट मीन्स कि अगर आपको
क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स डज एन एटम हैव, ठीक है, और जो भी आपको पूरा बता दिया जाएगा सिनेरियो के उसमें ये था यूँ था, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी भी अभी। एंड तो फिर इस तरह से आप इजीली एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास है मास नंबर। तो अब मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर में हम दो चीज़ों का सम लेते हैं। किस चीज़ का सम लेते हैं? नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे, तो इन दोनों के सम को हम कहते हैं मास नंबर, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिखना चाहूँ कि किस तरह से हम इंडिकेट करेंगे इसको किसी भी एक एटम के साथ, तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ये हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड मैं इसके ऊपर बना देती हूँ कि 1 1, इसका मैंने प्रोटियम आइसोटोप ले लिया है, ठीक है, यू नो कि इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो या आगे आप पढ़ेंगे भी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैंने एक आइसोटोप्स का सपोज किया है यहाँ पे H11, ठीक है। अब इसमें ये जो ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है, दैट विच इज़ रिटन अबव, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है मास नंबर, राइट। और जो नीचे वाला होता है हम उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, ओके। सो ये जो एटॉमिक नंबर है वो हमें क्या बताया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स किस इक्वल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के। सो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करता है, राइट, हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मास नंबर किसको इंडिकेट करेगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये दिया जाए कि एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल दे दिया हमें कि प्रोटॉन्स के इतने हैं, और हमें मास नंबर बता दिया जाए, तो कैन वी फाइंड द न्यूट्रॉन्स? राइट, वी कैन फाइंड इट, ठीक है। हम इस प्रोटॉन नंबर को, जो हमें प्रोटॉन दे दिया गया होगा, तो हम उसको उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वी विल सॉल्व इट, ठीक है, एंड देन वी वुड गेट द वैल्यू ऑफ n, द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है। और अब यहाँ पे भी आप लोगों को बता देती हूँ उसमें क्या लिखा है। सो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इन एन एटम, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, सही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर यहाँ पे भी उन्होंने एक हाइड्रोजन एटम की ही एग्जांपल ली है, ओके। एंड बस ये मैं सब कुछ आप लोगों को समझा चुकी हूँ। सो ये टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ये हमारे पास मास नंबर होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ओके। और ये वही हमारे पास आ गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम यहीं पे रहने देंगे, एंड देन इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। लेट मी शो यू कि ये हो गया मास नंबर, राइट। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है, राइट, इसकी तरफ लेके जाएंगे हम, क्या हो जाएगा? इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, तो इट बिकम्स नेगेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। एंड ये क्या बन गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला बन गया। So it means whenever you have to find the number of neutrons, you just have to subtract the number of protons from the mass number. Okay, so this is your another formula. So you should remember these three formulas in order to find the number of protons, neutrons, and the mass number. Okay, and then यहाँ तक हमारा हो गया है, ओके। और इसी तरह से मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ एग्जाम्पल के अंदर कि यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर दे दिया गया है। एटॉमिक नंबर इज़ गिवन, ओके। So what is atomic number? It's 17, right? And the mass number is given here, which is 35, okay? अब हमें क्या फाइंड करना है? How many protons and neutrons are in the nucleus, ठीक है। प्रोटॉन्स हमने फाइंड करने हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो वेरी सिंपल, हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ये प्रोटॉन्स को भी शो करता है, हमने पहले देखा था। सो अब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स है 17 है, कह सकते हैं ना। सो यस, सो द प्रोटॉन नंबर इज़ 17, ठीक है। बट न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक नंबर, सॉरी, वी हैव द मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर में से हम ये जो एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको माइनस कर देंगे, सिंपल। सो इन दोनों नंबर को हम माइनस कर देंगे। कैसे? ऐसे होगा ये फॉर्मूला के मास नंबर, सॉरी, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा मास नंबर माइनस, हम इसको एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हम इसको डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। इट मीन्स कि अगर जैसे आपके पास ये फॉर्मूला था ना, इसमें अगर आप बस इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो आप लोगों को न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यही मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, गॉट इट।
सो जैसे यहाँ पे था हमारे पास मास नंबर इज़ 35 माइनस एटॉमिक नंबर 17. सो क्या बनता है, आप भी माइनस करके देख लें. ठीक है, इट बिकम्स 18. सो आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 18. ठीक है. सो अब नेक्स्ट वीडियो में आई बी डिस्कसिंग विद यू द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. और साथ साथ दिस इज़ वेरी सिंपल, मैं आप लोगों को एक बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगी टू रिमेंबर दिस एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. अल्लाह हाफिज़.